नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों के फेस पर अक्सर सफ़ेद दाग क्यों हो जाते हैं, उसका क्या कारण है और उसका क्या इलाज है। देखिए, आपने कई दफ़े अक्सर देखा होगा कि बच्चों के फेस के ऊपर कुछ हल्के कलर के सफ़ेद दाग बन जाते हैं। सफ़ेद दाग से मेरा मतलब है कि जो नॉर्मल स्किन कलर है उससे थोड़ा हल्के कलर के दाग बन जाते हैं। और इस दाग के बनने से पेरेंट्स बहुत चिंतित हो जाते हैं। वो इसलिए चिंतित हो जाते हैं, वो समझते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है सफ़ेद दाग वाली बीमारी हो जिसको विटलिगो बोलते हैं, कि उससे लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं विटलिगो तो नहीं है। और ये दाग ऐसे होते हैं जो थोड़े लंबे टाइम तक चलते हैं, हो सकता है कुछ महीने रहें, तो इससे चिंतित हो जाते हैं। कभी कदार जो बच्चे बड़े होते हैं वो बच्चे खुद भी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको भी थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो जाते हैं, तो उनको लगता है ये चेहरे पे सफ़ेद दाग अच्छे नहीं लगते, तो उनको भी एक तरह का टेंशन पैदा हो जाता है। तो देखिए, अपन जानते हैं कि इन सफ़ेद दागों का कारण क्या होता है। सबसे जो कॉमन कारण है सफ़ेद दाग का, वो कारण है पिट्राइसिस एल्बा। मतलब सबसे कॉमन बीमारी आप समझिए जो बच्चों में होती है सफ़ेद दाग की, वो होती है पिट्राइसिस एल्बा। पिट्राइसिस एल्बा, पिट्राइसिस का मतलब होता है स्केल्स और एल्बा का मतलब वाइट। तो ऐसे दाग हैं जिसमें थोड़े से स्केल्स भी हैं। तो ये पिट्राइसिस एल्बा जनरली 3 साल से लेके और 15-16 साल तक के बच्चों को होती है ये। और इसमें क्या होता है कि राउंड या ओवल शेप के जो है कुछ दाग हो जाते हैं जो स्किन से हल्के कलर के होते हैं। जो एडजॉइनिंग स्किन कलर है उससे थोड़ा हल्का कलर हो जाएगा। और ये दाग ऐसे होते हैं जिनकी बाउंड्री एकदम क्लियर कट डिमार्केटेड नहीं होती है, मतलब फ्लश्ड होते हैं स्किन के साथ में ये। और एक खास इनमें बात ये होती है कि इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें आप देखेंगे कि जैसे कहीं बहुत हल्की हल्की बारीक सी स्किन निकल रही हो, तो इसको हम बोलते हैं स्केल्स। तो इसके अंदर स्केल्स अक्सर देखने को मिल जाते हैं आपको। अब ये इनके अंदर कोई ना तो खुजली होती है ना इनमें कोई दर्द होता है, मतलब टोटली एसिम्प्टोमेटिक है, इनमें कोई परेशानी नहीं होती। बस सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम आप कह लीजिए, या जो पेरेंट्स में टेंशन हो जाए होता है कि कहीं सफ़ेद दाग तो नहीं है, उसके कारण से ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अदरवाइज अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी लेते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं। हाँ, टाइम उसमें लग सकता है। ये दाग ज़्यादातर तो हमेशा फेस पे ही होते हैं, तो इसलिए एक गाल पे या दोनों गालों पे एक दाग हो सकता है, 2 दाग हो सकते हैं, या हो सकता है कई 4-5 दाग भी एक साथ हो सके हो। और कभी कभी इन फेस के अलावा ये नेक पे भी हो जाते हैं, या चेस्ट पे या बैक पे या आर्म्स के ऊपर, यहाँ भी हो सकते हैं। तो ये जो दाग होते हैं ये वैसे तो अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन चूंकि कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके इलाज की आवश्यकता पड़ेगी, जो अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। मैं आपको बताऊंगा इसका क्या इलाज है। अब जो दूसरी प्रॉब्लम है जिसके कारण से सफ़ेद दाग हो सकते हैं, वो दूसरी बीमारी है, वो है विटलिगो, यानी सफ़ेद दाग वाली, जिसके लिए मैं अभी कह रहा था कि लोग चिंतित हो जाते हैं, उसके लिए अक्सर पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं। तो विटलिगो के जो पैचेज होते हैं वो भी सफ़ेद होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है इन दोनों में कि विटलिगो का जो सफ़ेदपन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब इसके अंदर जो आपका पिट्राइसिस एल्बा तो हल्का कलर ही होगा, स्किन से जस्ट हल्का कलर होगा, लेकिन जो विटलिगो का पैच होगा उसका दाग होगा वो काफ़ी वाइट होगा। तो इसको कभी कदार तो हम उसको बोल देते हैं मिल्की वाइट, मतलब काफ़ी सफ़ेद होगा, उसके अंदर कलर बहुत डाउन होगा, बहुत कलर डाउन होगा। तो एक तो ये खास पहचान है। दूसरी है कि जो विटलिगो के पैचेज होते हैं उसमें स्केल्स नहीं होते हैं, वो स्मूथ पैचेज होते हैं। और तीसरी एक बात और होती है कि विटलिगो के जो पैचेज होते हैं उसकी बाउंड्री आप क्लियर कट मार्क कर सकते हो, कि एकदम इस नॉर्मल स्किन और आपकी सफ़ेद स्किन के बीच में आप डिफरेंस एकदम कर सकते हो। जबकि आपके जो पिट्राइसिस एल्बा होता है उसमें जनरली आपको डिमार्केट नहीं कर पाते हैं। तो अब एक और बीमारी जो होती है जो यहाँ पे कॉमन हो सकती है, सफ़ेद दाग हो सकते हैं जिसके अंदर बच्चों के फेस के ऊपर, और वो होती है फंगस डिजीज़। उसको हम बोलते हैं पिट्राइसिस वर्सिकुलर या टीनिया वर्सिकुलर। तो वैसे तो ये जो बड़े बच्चे होंगे, 16-17 साल के बच्चे होंगे, उनमें होती है, एडल्ट्स में होती है, लेकिन कभी कभी छोटे बच्चों में भी हो सकती है ये। इस बीमारी के अंदर बिल्कुल अलग प्रेजेंटेशन होगा। वहाँ तो जनरली बड़े दाग होते हैं, 1 इंच 1.5 इंच के ऐसे दाग होते हैं। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे दाग होंगे, छोटे छोटे, आप समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर या थोड़े आधे सेंटीमीटर के छोटे छोटे बहुत सारे पैचेज होंगे। और वो बहुत सारे पैचेज या तो एक गाल पे हो सकते हैं, दोनों गाल पे हो सकते हैं, या गर्दन पे हो सकते हैं, या ये चेस्ट पे, बैक पे, कहीं भी हो सकते हैं। और इनमें थोड़ी बहुत खुजली भी आ सकती है।
और इन पैचेज के अंदर इसमें स्केल्स भी होते हैं और काफ़ी अच्छे स्केल्स होते हैं, अच्छे आपको नज़र आते हैं वहाँ पे दूर से कि इसमें कुछ एकदम स्मूथ पैचेज नहीं है। तो ये फंगल डिजीज़ है, एक ईस्ट के कारण से होती है, जो ईस्ट वैसे ही नॉर्मली अपने स्किन पे रहती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में वो मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो ये बीमारी पैदा कर देती है। अब एक और कंडीशन होती है जिसके अंदर ये ऐसा हो सकता है, वो होता है तिल के एक रूप। जैसे तिल तो जो होते हैं वो तो काले होते हैं, लेकिन अगर जस्ट इसका अपोजिट हो जाए कि सफ़ेद तिल हो लेकिन वो बड़े साइज का हो, तो उसको बोलते हैं हम नीवस एक्रोमिकस। तो एक कंडीशन होती है नीवस एक्रोमिकस, तो वो एक तिल एक तरह से समझ लीजिए वो होती है, तो वो बर्थ मार्क है ये समझिए। और ये जो बर्थ मार्क होता है नीवस एक्रोमिकस, ये एक्रोमिकस ये आपके जन्म से होगा या जन्म के 2-4 महीने बाद या साल भर के अंदर अंदर ये आपको दिखाई पड़ जाएगा। इसमें फ़र्क क्या है, इसमें एक तो ये कि इसका साइज़ फिक्स रहेगा, सिवाय इसके ये बढ़ता नहीं है, लेकिन हाँ आप बच्चे की जो ग्रोथ होगी उस ग्रोथ के प्रोपोर्शन में तो बढ़ेगा, लेकिन अदरवाइज ये बढ़ता नहीं है। और दूसरा है कि इसका कलर भी हल्का कलर होगा, ये स्किन से थोड़ा हल्का कलर होगा, एकदम वाइट कलर इसका नहीं होगा। तो अब इसके बाद एक और कंडीशन हो सकती है जहाँ पे कि बच्चे के फेस के ऊपर सफ़ेद दाग हो सकते हैं, और वो कंडीशन ये है कि कोई भी अगर स्किन की बीमारी हो, जैसे कोई चोट लग गई हो फेस के ऊपर, या कोई एक्जिमा हो गया हो, या कोई लालाई आ गई, बहुत दिनों तक वो लालाई बनी रही है वहाँ पे, तो वो जब ठीक होएगी कई दिनों बाद, तो ठीक होने के बाद वो सफ़ेद दाग छोड़ सकती है। तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन। तो ये कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाए और उसके बाद जो दाग रहेगा वो सफ़ेद दाग रह सकता है। तो ये दाग तो उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का इन्फ्लेमेशन था, उसी का शेप लेगा वो। अगर कोई छोटा सा गोल होगा तो उसमें गोल होएगा, अगर कोई बड़ा सारा पैच होगा तो वो भी बड़ा सारा पैच होगा। तो ये इसके मेन कारण थे, ये मेन कि समझ लीजिए कि अगर बच्चों के फेस पे आप सफ़ेद दाग देखते हैं तो इनमें से कोई ज़्यादातर यही चांसेस हैं कि इनमें से कोई न कोई एक बीमारी है। इनका पता कैसे लगाएंगे? देखिए, इनका पता तो बड़ी बड़ी चीज़ें वो तो मैंने आपको बता दी, थोड़ा बहुत अंदाज तो आपको लग सकता है, लेकिन एक्चुअल पता तो डॉक्टर स्किन के जो डॉक्टर होंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे, वही पता लगा पाएंगे कि ये कौन सी कंडीशन है। और उसके पता लगाने के लिए उनके पास बहुत साधन है। वैसे तो उनको देख के और फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पता चल जाता है, लेकिन बाकी जैसे फंगस है, फंगस को अगर वैसे डाउट है किसी तरह से, तो फिर उसमें से थोड़ी सी स्क्रैपिंग ले सकते हैं। स्क्रैपिंग लेके और स्लाइड पर रख के फिर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, उससे फंगस दिख जाती है। या आपके जैसे पिट्राइसिस एल्बा है या विटलिगो है, इनमें अगर आपको कभी बहुत दिक्कत हो रही है और आप नहीं पता लगा पा रहे हैं, तो एक आपके वुड स्लैम्प भी होता है, उससे जो आपकी फंगस है उसका भी पता चल जाता है। तो उस वुड स्लैम्प जो होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट का लैंप होता है, उससे भी इनका डिफरेंस पता चल जाता है। और लास्ट में ज़रूरत पड़ती नहीं है, बहुत सारी 90% केस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी कदार ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक बायोप्सी भी हो सकती है जिसमें छोटा सा स्किन का टुकड़ा लेके और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। तो ये सब तो हो गई कि इसकी जांच हो गई। अब आते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो इलाज इस पर डिपेंड करेगा कि बीमारी क्या है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कि अगर सफ़ेद दाग पिट्राइसिस एल्बा के कारण से है, तो इसको तो देखिए वैसे आप कुछ भी इलाज नहीं कराएं तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन एक तो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा टेंशन अगर रहता है, बच्चे का दिन टेंशन रहता है या पेरेंट्स में टेंशन रहता है, तो फिर आपको इलाज कराना भी ज़रूरी है। तो जैसा मैंने कहा, चूँकि पिट्राइसिस एल्बा एक तरह का एक्जिमा होता है, ये एक्जिमा का बहुत छोटा रूप है, तो इसलिए यहाँ पे एक तो ड्राइनेस होती है बहुत, तो ड्राइनेस के लिए आपको मॉइस्चराइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको मॉइस्चराइजर्स अच्छी मात्रा में आप लगाते रहिए, दिन में 1 बार 2 बार मॉइस्चराइजर पूरे फेस पे आप लगा दीजिए, खासकर जहाँ पैचेज हैं वहाँ तो आपको लगाने ही है। इसके अलावा जो पैचेज, जहाँ पे जो वाइट पैचेज हैं, उन वाइट पैचेज के ऊपर स्टेरॉइड क्रीम हम देते हैं, लेकिन बच्चों का में ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड नहीं देवें। तो जो वीक स्टेरॉइड होते हैं या जो मॉडरेट स्टेरॉइड होते हैं वही उनको दिए जाते हैं बच्चों के लिए। इसलिए आप कभी ये गलती नहीं करें कि आप अपने आप जाके स्टेरॉइड लेके आ जाएं, उससे बच्चे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो डॉक्टर स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करे वही स्टेरॉइड यूज़ करना है। तो एक तो स्टेरॉइड क्रीम इसमें यूज़ करते हैं, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। एक दूसरी चीज़ आती है क्रीम जिसकी होती है टेक्रोलिमस। तो टेक्रोलिमस के इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं जितने स्टेरॉइड के होते हैं, तो टेक्रोलिमस से भी इसमें फ़ायदा हो जाता है। और फिर उसके बाद अगर इसका करने के बावजूद भी अगर उसका कलर नहीं जा रहा है और पेरेंट्स चिंतित है भी कलर तो जाना चाहिए, तो फिर एक फोटोथेरेपी होती है।
तो फोटोथेरेपी से भी जा सकता है। फोटोथेरेपी में क्या करते हैं कि एक लोशन होता है लगाने का, सोरलिन का लोशन होता है, उसकी बहुत ही वीक कंसंट्रेशन उसको लगाते हैं और लगाने के बाद फिर उसमें धूप देते हैं या आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट लाइट एक्सपोज की जाती है, तो उससे धीरे धीरे कलर आ जाता है और बहुत जल्दी ये चेंजेज आ जाते हैं। 2-4 बार एक्सपोजर करेंगे उसी के अंदर ही ठीक हो जाता है। अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़े कि ये नहीं ठीक हो रहा है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर कुछ ही दवाइयाँ, खाने की दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं, पर बाकी ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जो पिट्राइसिस अल्बा है उसके लिए लोग बाग, पेरेंट्स खासकर, ये समझ बैठते हैं कि भाई ये तो जो है या तो विटामिन की कमी होगी, या हो सकता है ये कैल्शियम की कमी के कारण से हो सकता है, या हो सकता है पेट के अंदर कीड़े हैं। और इस सोच के द्वारा जो है वो लोग अक्सर बच्चों में बिना मतलब के विटामिन देते रहते हैं, बिना मतलब के कैल्शियम देते रहते हैं और कीड़े की दवाई देते रहते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बीमारी जो है कीड़ों के कारण से नहीं होती, ना कोई कैल्शियम डेफिशिएंसी है, ना कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है, ये तो एक तरह का एक्जिमा होता है ये। तो अब तो नेक्स्ट जो है इलाज वो है आपके विटलिगो का। तो विटलिगो का इलाज ऐसा है कि विटलिगो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। इसके इलाज में पहले लोकल जो है एक पैच है तो फिर हम सिर्फ लोकली लगाने के लिए देंगे, खाने की कोई दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसके अंदर हम स्टेरॉइड्स देते हैं, स्टेरॉइड से बहुत फ़ायदा होता है। और स्टेरॉइड्स के अलावा टेक्रोलिमस है वो भी देते हैं, और आजकल जो दूसरे जैक इनिबिटर्स आ गए हैं उससे भी फ़ायदा होता है, जैसे टोफासिटिनिब है तो वो भी लगा सकते हैं, क्रीम के रूप में लगा सकते हैं। और फिर इन सब पर फ़ायदा अकेला नहीं हो रहा है तो फिर फोटोथेरेपी देते हैं। तो फोटोथेरेपी या तो वो लोशन लगा के देते हैं फोटोथेरेपी, या नैरो बैंड फोटोथेरेपी आती है। अब अगर ये जो सफ़ेद दाग हैं उसका कारण फंगस है, पिट्राइसिस वर्सिकल जैसे टीनिया वर्सिकल कहते हैं, वो अगर है तो फिर आपको एंटी फंगल क्रीम देनी पड़ेगी। और एंटी फंगल क्रीम में के साथ साथ एंटी फंगल बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, जितने जोल्स रहते हैं, चाहे ललिकोनाजोल हो, फ्लूकोनाजोल हो, कीटोकोनाजोल हो, मिकोनाजोल हो, बहुत सारी जोल्स आते हैं। इन जोल्स में कोई लगानी पड़ेगी, या इसमें सेलेनियम सल्फाइड भी काम करता है इस पिट्राइसिस वर्सिकलर के अंदर। सेलेनियम सल्फाइड वैसे तो एक शैम्पू के रूप में आता है, पर इसको नहाने से आधा घंटे पहले लगा लीजिएगा, फिर आइडिया है कि आधा घंटे बाद इसको वॉश कर दें जिससे इरिटेशन नहीं हो, तो वो भी लगाते रहें। तो लेकिन इन सबको करीब 1.5-2 महीने तक लगाएंगे तब जाके फ़ायदा होगा। और किसी केस में देख रहे हैं कि अकेले इनसे काम नहीं चल रहा है तो खाने के लिए भी एंटी फंगल देने पड़ सकते हैं, जिसके अंदर आइट्राकोनोजोल, जिसमें आइट्राकोनोजोल दे सकते हैं, या फिर टर्बिनाफिन दे सकते हैं। तो अब इसके बाद अगर मान लो नीवस एक्रोमिकस है ये, तो फिर आपको किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो वैसा ही रहेगा जैसे तिल होते हैं, उसी तरह से वो भी वैसे ही बना रहेगा, कोई दवाई इसमें काम करेगी नहीं। हाँ, अगर ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं किसी तरह से तो आप इसमें थोड़ा सा फोटोथेरेपी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर काम कर जाए तो अच्छी बात है, वही सॉल्यूशन जो लगाने वाला है वो लगाने वाला सॉल्यूशन करके फोटोथेरेपी से इसमें हेल्प मिल सकती है। इसी तरह से पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोमेलानोसिस है, जो किसी इन्फ्लेमेशन के बाद में अगर सफ़ेद दाग बन गया है तो उसमें भी थोड़ा तो पहले तो लाइट स्टेरॉइड या टेक्रोमिस काम कर सकता है, या फिर उसके अंदर आपकी जो फोटोथेरेपी है वो अच्छी काम कर सकती है। जो लोशन लगाएं सोरलिन का, फिर उसके बाद एक्सपोज करें अल्ट्रावायलेट लाइट से, तो इससे भी जा सकते हैं। तो ये थे कई कारण या कई तरह की बीमारियां जो कि बच्चों पे अक्सर फेस पे हो जाती हैं और जिनमें सफ़ेद दाग दिखाई पड़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।